सब्सक्राइब कीजिए अभी क्रेडिट सेटलमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ, विषय है लोन ऐप्स। और लोन ऐप्स के बारे में आपको इनके जो गोरख धंधे हैं, जो फर्जी लोन ऐप्स हैं, इसके सारे गोरख धंधे मैं आपको आज बताऊंगा। और मेरा एक डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का भी लिंक है, जिस चैनल का नाम है सेटलमेंट टीवी। तो सेटलमेंट टीवी को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि आपको एक बहुत ही दुखद खबर बताने वाला हूँ कि ये जो चैनल है मेरा डीमोनेटाइज हो गया है। और फिर अब जो वीडियोस मिलेंगी वो उस चैनल पर भी मिलेंगी। अगर ये चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाता है तो इस पर भी मिलेंगी और उस पर भी मिलेंगी। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, उस चैनल पे जाइएगा, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर ये चैनल डीमोनेटाइज रहता है तो वीडियोस फिर वहीं पर ही मिल पाएंगी। तो अगर आपका मुझसे जुड़ने का या कोई भी मुझसे सवाल पूछने का कोई भी मन करता है, या आप चाहते हैं मुझसे कोई सवाल करें, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं यदि व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो आज मैं बात करने वाला हूँ लोन ऐप्स के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो लोन ऐप्स हैं, जब आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है, कभी भी आपके पास आपको लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड से पैसे नहीं लेने हैं, या आप शॉर्टकट में पैसे लेना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, लोन ऐप्स डाउनलोड करते हो। वहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड करते हो, अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड की जाती है और 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक आपको लोन वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है उन लोन ऐप्स के द्वारा। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी लोन ऐप तो NBFC रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो लोन ऐप NBFC रजिस्टर्ड नहीं हैं वो लोन ऐप्स आपको मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट करती हैं। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो और बहुत सारी जो रजिस्टर्ड हैं वो भी कभी कभी आपको मेंटली हैरेसमेंट करती हैं, मेंटली टॉर्चर करती हैं। और मेंटली टॉर्चर भी इस लेवल का करते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो फर्जी लोन ऐप्स हैं, मतलब जो RBI रजिस्टर्ड नहीं है और वो आपको पैसे देते हैं, तो फिर वो अपना रिकवरी प्रोसेस इतना ख़तरनाक स्टार्ट करते हैं कि आपने अगर एक बार लोन ले लिया और अगर आपने उनका लोन टाइम पर मई ब्याज के विद इंटरेस्ट आपने नहीं चुकाया, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि फिर वो आपको इतना परेशान करेंगे, इतना मेंटली टॉर्चर करेंगे कि फिर आप सुसाइड जैसा कदम भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये 2-2 4-4 हज़ार रुपये के जो लोन हैं, इनके लिए आप सुसाइड जैसा कदम मत उठाइएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरी बात, ऐसी किसी भी फर्जी ऐप से लोन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऐसी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तब वहाँ पर आप जो ऐप को एक्सेस देते हैं, मतलब एक्सेस किस चीज़ का देते हैं, जब आपने देखा होगा आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर लिख कर आता है परमिशन। तो परमिशन जब आप अलाउ करते जाते हैं तब आप ये नहीं देखते हैं मैंने किस चीज़ की परमिशन अलाउ कर दी। आप कैमरे की परमिशन अलाउ कर देते हैं, आप कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ कर देते हैं, आप मैसेज की रीड करने की, और आप मीडिया की एक्सेस की, आप लोकेशन की, बहुत सारी आप तरह तरह की वहाँ पर परमिशन अलाउ कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब आप लोन पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके लोन टेन्योर बहुत छोटे दिनों के होते हैं, मतलब 7-15, मैक्सिमम बता रहा हूँ 30 दिन। वैसे 15 दिन से ऊपर तो मेरे को नहीं पता कौन सी लोन ऐप देती है। तो जो फर्जी लोन ऐप होते हैं इनके टेन्योर यही होते हैं 7-15 दिन। अब जब आप नहीं चुका पाते हैं तब ये क्या करते हैं, आपको धमकाना स्टार्ट करते हैं कि हम आपके मौसा को फ़ोन कर देंगे, हम आपके चाचा को फ़ोन कर देंगे, हम आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट पे कॉल करके बता देंगे कि आपने हमसे पैसे लिए हैं, और या आपके रिश्तेदारों में कॉल कर देंगे। तो आप वहाँ पर जो आपकी सोशल प्रेस्टीज होती है, आपकी एक सामाजिक मर्यादा होती है, तो आप सोचते हैं कि मेरी मौसी या मेरे फूफा को पता ना चले, फिर मैं इनका कैसे भी पेमेंट कर दूं और इस झमेले से बाहर निकल जाऊं। दैन आप क्या करते हैं, आप किसी दूसरी लोन ऐप से लोन लेते हैं। ये गलती अक्सर आज के नौजवान, आज की युवा पीढ़ी ये गलती कर रही है। तो आप दूसरा ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर उनसे लोन ले लेते हैं, फिर पहले वाले का चुका देते हैं। चुका क्या देते हैं, उसमें भी आपको क्या पता अगर सेम ही अमाउंट मिला तो फिर उतना तो होगा नहीं इंटरेस्ट लगा के, तो फिर आप कहीं ना कहीं दूसरी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, उसका चुका देते हैं। फिर उनका टाइम आता है, फिर आप किसी और लोन ऐप से लोन ले लेते हैं, फिर किसी और लोन ऐप से अपने ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा कर लेते हैं, आप इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं, उस दलदल में आप ऐसे धंसते चले जाते हैं कि फिर आपको वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं सूझता है।
देन आप फिर कोई गलत उपाय, कुछ ऐसा गलत तरीका आजमाते हैं, फिर आप फंस जाते हैं और बहुत मेंटली आपको हैरेसमेंट किया जाता है इन लोन ऐप्स की तरफ से। अब हैरेसमेंट कैसे किया जाता है, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उस पर तो कॉल की जाती है, ये लोग आपकी जो चैट होती है, मैसेज चैट, उसको भी रीड करते हैं, और ये उसको रीड करने के बाद में आपको बोलते हैं कि हम आपके एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पर जो आपने चैट की है जिस शख्स से भी की है, हम वहाँ पर उसको सार्वजनिक कर देंगे, वहाँ पर उसको पब्लिक कर देंगे, और फिर आपकी जो है बदनामी होगी, और आप फिर इस बात में परेशान हो जाते हैं, और फिर आप उनके द्वारा मतलब इतना आपको मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है, आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे भी आप उनका पैसा पे करने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं, मेरे पास मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पे मैसेज आता है मेरे पास कि वो लोग कहते हैं कि साहब हमने लोन लिया था 2-3 हज़ार रुपये का इस ऐप से भाई, और अब हम चुका नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और फिर मैंने दूसरी ऐप से लोन लिया था, तीसरी ऐप से लोन लिया था, 10-20 ऐप से मैंने लोन ले लिया और अब मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, और वो लोग सब धमकी दे रहे हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे। तो सर हम क्या करें? ये एक परेशानी रहती है मेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, कंप्लेंट दर्ज करानी है जो भी आपको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जिस भी ऐप से लोन लिया है उनसे बोलिएगा कि हमें लोन एग्रीमेंट चाहिए। लोन एग्रीमेंट भी आपको मैं बता देता हूँ कि लोन एग्रीमेंट पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, जो भी लोन NBFC कंपनी है उसका या जो भी बैंक है उसका, और उसके अलावा वहाँ पर उनका मेल ID होना चाहिए, उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आप GST नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो भी नंबर्स हैं उस पर मेंशन होना चाहिए, और RBI रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन ही आप उनको पेमेंट कीजिए। उनको बोलिएगा कि हमें लोन एग्रीमेंट लेटर चाहिए, अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो लोन एग्रीमेंट लेटर मांगिए। अगर वो लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट कराइएगा कि पुलिस कंप्लेंट में आप क्या कंप्लेंट करा सकते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोन ऐप से लोन लिया था, मैं लोन एग्रीमेंट मांग रहा हूँ, लोन एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, और मुझसे RBI की तरफ से भी, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, RBI की तरफ से भी हर चीज़ वसूलने का मतलब बैंक और NBFC हैं, ये आपसे एक लिमिट है कि इतना ही इंटरेस्ट ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते। तो बहुत सारी लोन ऐप हैं जो आपसे 200% इंटरेस्ट ले रहे हैं पर मंथ, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो कहीं से भी RBI की तरफ से अप्रूव्ड ही नहीं है। और पहले तो RBI 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन के लोन देने के लिए जो भी NBFC है, जो भी बैंक है, इनको अप्रूव नहीं करता है। मतलब RBI की किसी पॉलिसी में नहीं है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का लोन दिया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये यहीं फंस जाते हैं कि RBI की पॉलिसी के या RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आपको लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, ये आपकी प्राइवेसी का मिसयूज करते हैं, आपके फ़ोटोज़ का, आपके वीडियोज़ का, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर करके बार बार परेशान करते हैं, रात में किसी भी समय आपको फ़ोन करते हैं, आपको गालियाँ दी जाती हैं कॉल कर करके, मतलब आपको इतना मजबूर किया जाता है पेमेंट करने के लिए कि आप बहुत मेंटली हैरेसमेंट आपके शिकार होते हैं और मजबूरी में कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने की सोचते हैं। तो सबसे बड़ी मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइएगा। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2-4 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपये के लिए आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं, बिल्कुल भी कोई गलत कदम मत उठाइए। और मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेल कीजिएगा। अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो मुझे मेल कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूँ, आप मुझसे जुड़े रहें, और हमारी ये फैमिली जो है यूट्यूब फैमिली, ये बड़ी होती रहे और बड़ी होती रहे। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी लोन ऐप्स इंडिया में बंद हों जो भी मेंटली हैरेसमेंट कर रही हैं, और जो भी लोन है आपको चुकाना ना पड़े। तो मैं तो यही चाहता हूँ। और जो भी फर्जी लोन ऐप्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो लीगल लोन ऐप्स हैं उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फर्जी लोन ऐप्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय कानून को नहीं मानते हैं, कानून को ताक पर रख के ये अपनी मनमर्जी से मतलब मनमाना ब्याज वसूलते हैं आपसे, और आपको मेंटली हैरेसमेंट करते हैं। देखिए, आप किसी को भी आपकी प्राइवेसी को पब्लिक करने का अधिकार नहीं है। अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो कोई भी ऐप आपके कॉन्टैक्ट को कॉल नहीं कर सकते,
बिना आपकी परमिशन के, और आपकी परमिशन के बाद भी वो कॉल नहीं कर सकते आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और बिना परमिशन के वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, बिना परमिशन के आपकी मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। तो बस यही जानकारी देनी थी कि अगर आप किसी भी झमेले में नहीं फंसना चाहते हैं, किसी भी परेशानी में नहीं फंसना चाहते हैं, तो इन जो फर्जी लोन ऐप्स है इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मेंटली टॉर्चर हो। तो अगर आपने लोन इन लोग से लिया है, इन ऐप से लिया है, तो जल्दी से लोन चुका दीजिए, और अगर आपके पास नहीं है और अगर आप अभी देने की स्थिति में नहीं, तो इनको मेल कीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप पुलिस कंप्लेंट कराइए, इनकी कंपनी में हार्ड कॉपी भेजिए इनकी कंपनी के एड्रेस पर। और बस यही है कि आप ऐसे ही बच सकते हैं, अदरवाइज़ और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इसके खिलाफ भी मुहिम चल रही है ऑलरेडी। जी बिजनेस पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से एक प्रोग्राम भी आता है, तो जी बिजनेस के अनिल सिंह भी हैं जो कि होस्ट करते हैं उस प्रोग्राम को, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि वो भी चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जितनी भी फर्जी लोन ऐप्स हैं ये बंद हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको तो कर ही लीजिए आप सब्सक्राइब, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सेटलमेंट टीवी नाम है चैनल का, आप उस डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल ओपन होगा, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसका भी बटन दबाइएगा। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं उस चैनल पर भी कल से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।